पहली बार किसी हाथी को फांसी दी गई थी। ये कहानी इंसानियत की क्रूरता को दर्शाती है। ये कहानी इंसानियत को शर्मिंदा कर देगी। इसे देखने के बाद अगर आपकी आंखों में आंसू न आए तो समझ लीजिएगा कि शायद आपका दिल बहुत कठोर है। क्या आपने कभी सुना था कि किसी हाथी को इंसानों द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई हो और बीच शहर में 2000 लोगों के सामने उसे फांसी पर लटका दिया गया हो? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये घटना भी 100% सच्ची है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर कोई बेजुबान जानवर को इस तरह से कैसे तड़पाकर मार सकता है? क्या ये इंसानियत के नाम पर कलंक नहीं है? क्या ये घटना हमें बरसों तक शर्मिंदा नहीं करेगी? दोस्तों, आज हम आपको इस कहानी की सारी जानकारी देंगे। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों इंसान को इतना कठोर बनना पड़ा, जिसकी वजह से एक 5 टन के हाथी को फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों, इस कहानी में 2 सबसे महत्वपूर्ण किरदार हैं। पहला हाथी, जिसका नाम था मैरी, और दूसरा था उसका महाबत। इसके अलावा भी इस कहानी में कई किरदार हैं, जैसे कि चार्ली स्पार्क, जो कि एक सर्कस की कंपनी चलाता था। जिस सर्कस अमेरिका की टेनेसी शहर में था। साल था 1916। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। चार्ली स्पार्क अपनी सर्कस कंपनी वर्ल्ड फेमस शो को खूब बढ़िया तरीके से चला रहे थे। उनकी सर्कस को देखने के लिए भारी संख्या में लोग आते थे। चार्ली स्पार्क खूब पैसा कमा रहा था। सर्कस की टीम भी बहुत खुश थी। लेकिन उनके बीच भी एक और सुपरस्टार था। जानते हो वो कौन था? दोस्तों, वो था सर्कस का हाथी मैरी। जी हाँ, मैरी की वजह से ही सर्कस देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। वो एक ट्रेंड हाथी था, जिसे पता था कि सर्कस में अपना किरदार कैसे निभाना है। वो 5 टन का होने के बाद भी फुर्तीला था। मैरी और उसके महाबत के बीच बहुत बढ़िया रिश्ता था। दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। दोनों कई सालों से एक साथ ही काम कर रहे थे। एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते थे। लेकिन अचानक ही एक दिन मैरी का दोस्त यानी कि महाबत, जो कि उसके साथ ही सर्कस में काम करता था, वो काम छोड़कर चला गया। ये बात मैरी समझ नहीं सका। उसे सदमा सा लग गया। वो खोया खोया सा रहने लगा। सर्कस के मालिक ने नए महाबत को बुलाया। ये बात वो भी समझता था कि मैरी के साथ किसी नए महाबत को तालमेल बैठाने में समय तो लगेगा ही, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था। उसे पैसे जो कमाने थे। उसने नए महाबत को मैरी के साथ जैसे तैसे तालमेल बैठाने की कोशिश करने को कहा। मैरी बिल्कुल भी नए महाबत के साथ खुश नहीं था। सर्कस तक तो बात ठीक ठाक थी, लेकिन एक बार रोड शो हो रहा था। मैरी एक बार फिर से आकर्षण का केंद्र था। मैरी के ऊपर उसका महाबत बैठा था। बाकी काम करने वाले भी आगे आगे चल रहे थे। बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। शायद ऊपर वाले को भी पता चल गया था कि आज कुछ अनर्थ होने वाला है। मैरी जैसे जैसे रोड पर आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो कुछ अलग ही बर्ताव कर रहा था, क्योंकि उसे भूख लगी थी। अचानक ही मैरी को सड़क पर कुछ खाने को दिख गया। वो खाने की तरफ भागने लगा और रोड शो से अलग हो गया। ये देख मैरी की महाबत ने उसे दोबारा जुलूस के साथ चलने को कहा, लेकिन मैरी तो जैसे बावला हो गया था, क्योंकि उसे बहुत सारे केले दिख गए थे। वो उन्हें खाना चाह रहा था। दोस्तों, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि मैरी था तो एक जानवर ही, लेकिन ये बात महाबत को नहीं समझ आई। उसने मैरी की गर्दन पर नुकीले हथियार से वार कर दिया। मैरी बुरी तरह से चोटिल हो गया। उसके शरीर से खून निकल रहा था और देखते ही देखते उसका सिर और गर्दन खून से लथपथ हो गई। इस चोट से मैरी को इतना गुस्सा आया कि उसने महाबत को पीठ से नीचे उतार गिराया और फिर उसके ऊपर अपने पैरों से जोरदार वार किया और इस तरह मैरी का महाबत मारा गया। मैरी के गुस्से को देखकर जो भी लोग सर्कस देखने आए थे, वो सब वहां से चले गए। जहां कुछ देर पहले सब कुछ खुशनुमा दिख रहा था, वहां कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो गया। उस सड़क पर मातम छा गया। लेकिन इसके बाद लोगों का गुस्सा दिखा मैरी के ऊपर। पहले तो मैरी पर लोगों ने हमला किया, जिसमें उसकी सर्कस का मालिक भी शामिल था। हालांकि मैरी जैसे तैसे बच गया, लेकिन लोगों ने मैरी को जान से मारने की ठान ली थी। पूरे शहर के लोगों ने जी फैसला किया कि मैरी को जान से मार दिया जाए। किसी ने बोला कि इसे तड़पाकर मारा जाए, तो किसी ने बोला कि इसे करंट देकर जान से मार दिया जाए, तो किसी ने बोला कि इसे ट्रेन से कुचलकर मार दिया जाए। स्थानीय लोगों का दबाव इतना ज़्यादा था कि सरकार भी उनके सामने झुक गई। आखिरकार वो काला दिन आ ही गया। 13 सितंबर 1916, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला दिन, जिस दिन मैरी को फांसी दी गई, वो भी तकरीबन 2000 लोगों के सामने। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मैरी को फांसी देने के लिए 100 टन का वजन उठाने वाली एक क्रेन मंगवाई गई और फिर मैरी को फांसी पर लटका दिया गया? एक सवाल आप सबसे है। मैरी पर आरोप था कि उसने अपनी महाबत की जान ली।
लेकिन क्या हम और आप ये जवाब मैरी को दे पाएंगे कि एक जानवर को भूख लगी, उसे खाना खाने से रोका गया, उसके ऊपर नुकीले हथियार से हमला किया गया, उसे खून से लथपथ कर दिया गया, लेकिन जब उसने अपना गुस्सा दिखाया तो उसे फांसी पर लटका दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि इंसान को इंसान की ही फिक्र है, किसी और की नहीं। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।